राम राम दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबको एक बहुत लाभदायक मंत्र के बारे में बता सकता हूँ। अगर किसी को स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप में सर्प दिख जाती, अचानक आपके सामने विषकारी सर्प आ गया, तो उसी समय इस मंत्र बोलने से अथवा इस महापुरुष का नाम याद करने से किसी प्रकार का सर्प हमें हानि नहीं कर सकती। उसके पहले महाभारत का इस कथा सुनिए। ये बहुत स्वारस्यपूर्ण कथा है। कौरव और पांडवों के युद्ध के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी संतानों को मार दिया। उसके बाद अभिमन्यु का पत्नी उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र चला दिया। केशव ने उस शिशु का पुनर्जन्म दिया। इसी कारण उस बच्चे का नाम परीक्षित रख दिया। पश्चात कृष्णा ने अश्वत्थामा को घोर श्राप दिया। कुछ वर्ष बीत गए। परीक्षित ने राजा बनकर हस्तिनावती का राज्यभार किया। एक दिन परीक्षित ने शमीक महामुनि का आश्रम गया। मुनि ध्यान मग्न में थे। परीक्षित का मन में अहंकार जागृत हुआ। उस मुनि के आश्रम का बगल में एक सांप मर गया था। परीक्षित ने उस सांप पकड़कर ऋषि का कंठ में डाल दिया और तुरंत वहां से निकल गया। जब शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी ने इस प्रकार हरकतें देखकर तुरंत उसका क्रोध जागृत हो गया और परीक्षित को सर्प से मृत्यु होगा ऐसा श्राप दिया। कुछ दिनों के बाद नागराज तक्षक ने परीक्षित को काट कर मार दिया। उसी समय परीक्षित का पुत्र जन्मेजय वहां नहीं थे। जब वे हस्तिनावती आ गया, पिता का मृत्युवार्त सुनकर बहुत दुखित हुए। तत्पश्चात पिता का मृत्यु कारण ढूंढने लगा। ऋषि श्रृंग के वजह से मेरी पिता का मृत्यु हो गया ऐसे मानकर चुप बैठा। लेकिन एक दिन गुप्तचर ने तक्षक और कश्यप के बारे में बता दिया। उस बात सुनकर जन्मेजय का क्रोध जागृत हुआ। तुरंत उसने सर्प संहार याग का आयोजन किया और इसी वजह से अनेकानेक सर्प बलि हो गए। महर्षि जरात्कारु और मानस का पुत्र अस्तिक को इस याग के बारे में कुछ लोग बता दिया। मानसा का पुत्र ने माता और पिता का आशीर्वाद लेकर याग रोकने के लिए तत्पर हुआ। याग में बहुत शक्ति थी। इंद्र का सिंहासन को जोर से पकड़कर बैठा था तक्षक ने। फिर मंत्रों ने उसी सिंहासन को भी खींचकर आने लगा। तब तक बहुत सर्पों का विनाश हो गया था। आस्तिक ने जन्मेजय का मन परिवर्तन करने का प्रयास किया। सर्प संकुल को क्षमा करने का प्रार्थना किया। आस्तिक का बात सुनकर जन्मेजय ने याग समाप्त किया। इसी वजह से सर्पों ने आस्तिक को कुछ वरदान मांगने को कहा। तब आस्तिक ने ऐसा बोला, असितं च अर्तिमन्तं च सुनेतं चापयस्मरेत दिवावाय दिवारात्रो। जब किसी ने असित, अर्तिमंता और आस्तिक का नाम स्मरण किया, तब किसी नाग ने उसको कुछ हानि न करने का वरदान मांगा। उसके बाद सर्पा सर्प भद्रंते गच्छ सर्प महाविशा जनमे जय यज्ञांते आस्तिक वचनम स्मरा।
अगर किसी ने सर्प के सामने आस्तिक का नाम याद करते हैं उसका कुछ मत करना, ऐसा बोलकर आस्तिक ने नाग देवताओं को प्रणाम किया। प्रिय सद्भक्त जनों, अगर आप किसी अरण्य अथवा घास प्रदेश में वास करते हो, इस मंत्र का अवश्य स्मरण करें। भगवान का कृपा हो सके तो आप भी सर्प से बच जा सकते हैं। और एक बात, मैं दक्षिण भारतवासी हूँ। अगर किसी हिंदी शब्द अथवा कुछ वाक्य गलत बोला, मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद दर्शकों। बोलो सीतापति रामचंद्र प्रभु की जय।